दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ कमी ना हो। कमी हर व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। जो कुछ चाहते हैं और उन्हें मिल जाता है, और बाकी सभी लोग अपने कमियों को पूरी नहीं कर पाते हैं। ये हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होता है, हम सभी के साथ होती है। आखिरकार वो कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, और उन्हीं गलतियों के वजह से हम अपने उसे कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह पूरा नहीं होती, वह नहीं मिलता। आइए इसे समझते हैं एक मॉन्क की कहानी से कि कैसे उन्होंने अपने कमियों को पूरा किया। उन्होंने ऐसी कौन सी विधि अपनाई जिसके वजह से ये पूरा ब्रह्मांड उनकी कमियों को पूरा करने में लग गया। अगर उनकी ये विधि को आपने समझ लिया तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अपने कमियों को पूरा कर सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक समझें। ये विधि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है। पुराने समय में इस विधि को बड़े बड़े मॉन्क और ऋषि मुनियों ने प्रयोग किया, और शायद इसी वजह से वे लोग जो कुछ भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे, वे सब कुछ सही हो जाता था। और हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तव में काम करता है, और आज के ज्ञानी लोग भी इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विधि की शुरुआत तकरीबन शुरुआती 40 दशक की है। एक मॉन्क जो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका नाम इसरीन था, और वह इस दुनिया के नार्थन हिस्से में एक बियाबन जंगल में रहा करते थे। बात किया जाए जंगल की तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और उस समय खेती एकमात्र एक ऐसा जरिया था जिससे मनुष्य को भोजन मिल सके। उस समय किसी कारणवश सबसे खतरनाक सूखा पड़ा था, और वह सूखा कई दिनों तक चला। सभी फसल समाप्त हो गए थे, लोगों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव के उन्हीं लोगों में से एक आदमी उस मॉन्क का मित्र था, और उनका मित्र उस मॉन्क को तलाश करते करते उनके पास पहुंचा, और उसने मॉन्क को सारी बात बताई और कहने लगा, ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा था। अब ऐसा लगता है कि उस जगह पर कोई नहीं बचेगा। अब तुम ही बचा सकते हो, कुछ उपाय करो। मुझे बिल्कुल पता है कि तुम ऐसी विधि को जानते हो जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है और बारिश हो सकती है, क्योंकि उस जगह में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, और इसी वजह से सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। उसके मित्र ने फिर कहा कि मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। अगर तुमने समस्या का समाधान नहीं किया तो मैं यहीं मर जाऊँगा। अपने मित्र की बातें सुनकर वह मॉन्क सोच में पड़ गया, और थोड़ी देर के बाद मॉन्क ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। और मॉन्क उठे और वहाँ से कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। उनके मित्र को ये समझ में नहीं आया कि कुछ देर बाद वापस आया और अपने मित्र से बोले कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। मॉन्क की बातें सुनकर उनके मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनके मित्र ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने कोई प्रार्थना की? मॉन्क ने हंसते हुए बोले, नहीं, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। उनके मित्र ने फिर कहा, तो तुम वहाँ पर उतनी देर से क्या कर रहे थे?
मोंक ने कहा, मैंने प्रार्थना नहीं की। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो शायद बारिश कभी भी नहीं होती, क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम ये ब्रह्मांड को ये दिखाते हैं कि हमारे पास उस चीज़ की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। मोंक फिर बोले कि ये एक गुप्त विधि है और ये बहुत युवान है। मैं इसे किसी को नहीं बताता हूँ और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने से कुछ समय लगा तो तुम इस विधि को कर सको, क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हो सके मेरा शरीर साथ ना दे, इसलिए ये विधि को तुम कर पाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस विधि को बार बार करना पड़ता है। फिर उनके मित्र बोले, ठीक है, जल्दी बताओ। मोंक बोले, मैं इसे तुम्हें बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुमने इसका गलत प्रयोग किया उस दिन के बाद ये विधि काम नहीं करेगी। इसलिए इस विधि को ध्यान से सुनो। जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, बारिश होने के लिए मैंने कोई निवेदन नहीं किया, बस मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है और मैं उस वक्त जैसा महसूस कर रहा हूँ। मोंक की ये अजीब बातें उनके मित्र को समझ में नहीं आया। उनके मित्र ने फिर कहा कि जरा ठीक से बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? मोंक बोले, मैं खाली पैर खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को और देवताओं को दिल से पुकारा और उनसे कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उसी वक्त मैंने अपने आँखों को बंद किया और देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और मैं खुशबू ले रहा हूँ उस भीगी मिट्टी की जो प्रायः बारिश में होती है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं बारिश में बहुत भीग रहा हूँ। हरे भरे खेत को देख रहा हूँ और सभी लोग झूम झूम कर बारिश में नाच रहे हैं। मैंने पानी की उन बूंदों को अपने ऊपर गिरते महसूस किया। इसके बाद मैंने अपने खुशियों के लिए उस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया जो हो चुकी थी। मोंक की इन बातों को उनके मित्र समझ चुके थे और फिर अपने मित्र को धन्यवाद करते हुए वहाँ से अपने गांव चल दिए। और जैसा ही वह गांव पहुँचा, ठीक वैसा ही हुआ जैसा उनसे मोंक ने बताया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था। हर तरफ मिट्टी की धीमी खुशबू फैली हुई थी। ये सभी कुछ देखकर मोंक के मित्र ने तो वहीं पर खड़े होकर अपने पूर्वजों और मोंक को धन्यवाद किया। दोस्तों, जिस प्रकार मोंक ने उस समय की वही आज भी लोग करते हैं, जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उसी पर लॉ ऑफ यूनिवर्स लागू होती है। जिस प्रकार मोंक ने बताया कि मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उसे ही आज के साइंटिस्ट और ज्ञानी की इमेजिनेशन करो। जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उनको रियलिटी में इमेजिन करो कि मैं उस तरह का हूँ, मैं वैसा सिचुएशन में जी रहा हूँ। उसके बाद मोंक ने इस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया, यानी कि आज के अनुसार उन्होंने ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया। आप भी ग्रेटिट्यूड का टेक्निक का इस्तेमाल करें और सभी सक्सेसफुल लोग इसे करते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया उस चीज़ को लेकर जो उनके पास है। मोंक ने उस चीज़ को इमेजिन किया जो उसके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने
इमेजिनेशन में ब्रह्मांड को ये दिखाया कि मेरे पास है और इस चीज़ को लेकर ब्रह्मांड को धन्यवाद व्यक्त किया, यानी कि ग्रैटिट्यूड किया। जब भी आप इमेजिनेशन करते हो, फिर ग्रैटिट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, तो उस ब्रह्मांड को लगता है कि आपके पास वो चीज़ है, आपको और देनी चाहिए। और लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार जैसी वाइब्रेशन आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे, वैसी एनर्जी आप इस ब्रह्मांड को भेजेंगे। सेम एनर्जी ब्रह्मांड भी आपको भेजेगी। आपने ब्रह्मांड को अपने आडंबर को दिखाया, अपने सिचुएशन की प्रचुरता को दिखाया, तो ब्रह्मांड भी आपको वही चीज़ देंगे। यही तो लॉ ऑफ यूनिवर्स है। जिस प्रकार मोंक ने किया, उन्होंने बारिश को महसूस किया, उन्होंने उस स्थिति को महसूस किया और कुछ दिनों के बाद ठीक उसी प्रकार का हुआ। वहाँ बारिश हुआ, गांव में वैसे ही सिचुएशन बन गई। इसलिए इस जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इमेजिनेशन का उपयोग करें, फिर ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करें, फिर आप देखेंगे। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वह आपको मिल रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे भीतर जैसे वाइब्रेशन रहते हैं, वैसी एनर्जी रहती है। हम वैसा ही वाइब्रेशन और वैसा ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन लोगों से हो या वो अट्रैक्शन ब्रह्मांड से हो। इसलिए आज से ही अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड की टेक्निक को अपनाइए। ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू कीजिए, धन्यवाद दीजिए इस ब्रह्मांड को, उन लोगों को जो आपसे जुड़ा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर खुशियों का आडंबर होगा और आप हमेशा खुश रहोगे और आप जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे, वो आपको मिलता जाएगा।